श्री राधिका मन में विचार करती हैं कि सोल चकर्थ किया तपह, अरे सोल तूने कौन से तपस्थली में जाकर के कौन सा तप किया है कि बलदाऊ जी के आगे भी श्री श्याम सुंदर तुझे अपने हृदय से लगाते। हम तो गुरुजनों के आगे कभी कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती हैं और श्री बलदाऊ जी के आगे भी कृष्ण तुझे अपने हृदय से लगाते। तो ये रस की रीति है, उसी का निरूपण किया कि कभी कृष्ण का कोई वेश भी धारण कर ले वृंदा, तब भी श्री राधिका में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और जड़ता दशा उत्पन्न हो जाती है। वो ही जड़ता दशा उत्पन्न हुई होगी, इसलिए कृष्ण जिस समय जादू टोना कर रहे थे, इनको स्त्री से अपना वेश धारण करा रहे थे, तो सारा श्रीअंग तो पुरुष रूप में बदल गया, परंतु कंठ का स्वर नहीं बदला है। कंठ का स्वर स्त्री का स्वर ही योग्य बना रहा है। तत्क्षोभे थम इति स्वचित्ते समाधुष्पा, श्री राधिका क्षोभित क्षुब्ध हो जाती हैं, ऐसा कहते हुए स्वचित्ते समाधुष्पा, सारी सखियों ने इस बात का अपने आप समाधान कर लिया कि इसीलिए कंठ नहीं बदला है। सखी का वो सारा श्रीअंग तो कृष्ण हो गया, कृष्णमयी हो गई, परंतु कंठ राधिका का ही रह गया है। समाधुष्पा स्वयं तत्व, स्वयं ही संदेह कर रही है और स्वयं ही समाधान कर लिया। दोबारा सुनना है कि कृष्णाकृते अन्य गृहीततायां, कृष्ण की आकृति को यदि कोई दूसरी माने वृंदा जी भी यदि ग्रहण कर ले, तो श्री राधिका का एष कश्चित प्रकट स्वभाव, यह स्पष्ट स्वभाव है कि यद क्षोभे इत्थम, श्री राधिका ऐसी क्षुब्ध हो जाती है, जड़ हो जाती है कि उनके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं रहता है। ऐसा विचार करते हुए ऐसा विचार करते हुए स्वचित्ते समाधु, इन सखियों ने अपने चित्त का समाधान, अपनी शंका का समाधान स्वयं ने ही कर लिया कि कृष्ण ने जब राधिका को छुआ होगा उस समय साक्षात कृष्ण छू रहे हैं, यदि कोई दूसरी भी कृष्ण का वेश धारण कर ले तब भी राधिका की ऐसी दशा हो जाती है, तो जहां कृष्ण साक्षात छू रहे हैं वहां पर तो राधिका की दशा होगी। इसलिए श्री राधिका के कंठ का परिवर्तन नहीं हुआ है। इति स्वयमेव समाधस्ता स्वयमेव तत्र, उन सब ने स्वयं ही इस बात का समाधान कर लिया है। साप्राह सख्य, अब उस समय झूठ बोलने वालों में, वृषाभाषियों में मुकुटमणि, छलियाओं में शिरोमणि, छलिया शिरोमणि बोले। अपने आप को गोपियों को जो जरा सा भ्रम हुआ, उस भ्रम का उपयोग करते हुए, भ्रम का शोषण करते हुए, ये उस भ्रम का उपयोग करते हुए उस समय बिल्कुल कह रहे हैं कि अपने आप को राधा दिखाते हुए वे श्याम सुंदर कह रहे हैं। असली कृष्ण अपने आप को राधिका दिखाते हुए कह रहे हैं। सब प्राहो, श्री कृष्ण बोले कि सख्य सहिमाम विमोहन चक्रे, अरे सखियों, श्री कृष्ण ने मुझे राधिका को झूठा मुझे राधिका को, तुम कहां से राधिका हो गए, वही झूठ बोल रहे हैं। बोले अरे सखियों, उन कृष्ण ने मां विमोहन, मुझे राधिका को मोहित करते हुए चक्रे यदेतन नताम अवेदिशम, उस समय मुझे जो छुआ, न जाने मेरी सखी कैसी दशा हो गई कि मैं अपने आप को भी नहीं संभाल सकी। मैं कहाँ हूं, कौन हूं, क्या कर रही हूं, ये कुछ भी मुझे पता नहीं रहा। सो चक्र यदेतन नतराम अवेदिशम, मैं कहाँ हूं, श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं, ये कुछ भी मुझे पता नहीं है। मैं तो एकदम जड़ हो गई हूं, जड़ सी हो गई। चिराग तदंते, उस समय जाने मैं कहां थी, क्या करती रही, मुझे पता नहीं। बहुत देर के बाद में
जब मुझे होश आया तब मैंने देखा, पुनरात्त चेतना, जब चेतना मुझे आई तो पश्चिम यदे तक श्रोत ब्रवीमि वह, उस समय मैंने अपनी जो दशा देखी उस दशा का, अरे सखी मैं तुम्हारे सामने कैसे वर्णन करूं। पश्चिम यदे तक, जो मैंने देखा, श्रोतो ब्रवीमि वह, उसको सुनो, मैं उसका तुम्हारे सामने वर्णन करती हूं। जब श्याम सुंदर ने मुझे छुआ तो राधिका की दशा को अपनी ओर नाटक करते हुए कह रहे हैं, ये दशा श्री किशोरी जी की होती है, परंतु उसको श्री श्याम सुंदर यहां अभिनय करते हुए राधिका, अपने आप को राधिका जैसा दिखाते हुए कह रहे हैं और सखियों के भ्रम को दृढ़ कर रहे हैं। सखी समझ रही हैं कि ये राधिका कृष्ण बन गई है, परंतु हे कृष्ण वे अपने आप की बात को कह रहे हैं कि अरे सखी श्याम सुंदर ने जब छुआ तब मैं मूर्छित हो गई, जब मेरी मूर्छा जगी तब मैंने जो देखा उसका तुम्हारे सामने यूं की त्यों वर्णन कर रही हूं, कर रहा हूं कि कर रही हूं, कुछ भी हो, परंतु ऊपर से कह रहे कर रही हूं और भीतर से कृष्ण बोल रहे हैं। तो राधिका बनकर के कृष्ण छल करते हुए कह रहे हैं कि मैं जो बोल रही थी, मैंने जो देखा उसको तुम्हें बताती हूं। बोले हाँ बता बता क्या हुआ सखी, क्या हुआ। बोले श्री श्याम सुंदर ने उस समय पंचपात्र से जल लेकर के 3 बार आचमन किया। हाँ आचमन, फिर आचमन करके पाणौ द्रुतमेश नीत्वा, उन्होंने अपने हाथ में फिर कुछ जल लिया और हाथ में जल लेकर के एक गंडूश जल, एक चुल्लू जल उन्होंने अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के प्रजपन स्वमंत्रम, मंत्र जो है उसको करके कुछ मंत्र उन्होंने जपा हाथ में जल लेकर के और करके कुछ मंत्र जपा हाथ में जल। पहले तो समय आचमन कर लिया, आचमन करने के बाद में फिर हाथ में जल लिया और जल लेकर के कुछ मंत्र सा जपा और मंत्र सा जप करके प्रजीपन स्वमंत्रम, अपना पौर्णमासी जी ने जो मंत्र दिया है, स्त्री से पुरुष बना देने का जो मंत्र दिया है, कोई वशीभूत करने का जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को जपा और दर छदौ कुन्मुरलेयन, और उन्होंने दरच्छद माने अपने दंतावली को ढांकने वाले, तो दरच्छद कहते हैं ओठ, उन ओठों को कुडमुलेन माने कली के आकार का बनाया, माने फूंक देने के लिए ऐसे कली के आकार का बनाया। कुडमुलेन, कुडमुल, कुडमल माने कली के आकार का बना करके कुडमुलेन व्यधत्ता व्यधात्री 3 बार तमास्य फूतकार समीर विद्धम, और उस समय तम अस्य फूतकार समीर विद्धम, हाथ का जो जल था उसमें 3 बार फू 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 ऐसे 3 बार फूक मारी, मंत्र बोल करके हाथ में जो जल ले रखा उसमें 3 बार अपने मुख को कमल कली के आकार का बना करके और मुख से 3 बार उस हाथ के जल में उन्होंने फूंक मारी और फूंक मार करके वो जो मंत्र का पढ़ा हुआ जल था उस जल को लेकर के और उन्होंने मेरे ऊपर फेंक दिया। जो फेंका सोई मैं तो राधिका से कृष्ण बन गई। ऐसा हुआ है, ये ऐसा तमाशा हुआ है। जय हो बलिहारी। वर्णन कितना सुंदर कर रहे हैं कि आचम्य, पहले उन्होंने आचमन किया, फिर पाणौ द्रुतम एष नीत्वा गंडूषम एकम, एक गंडूष माने एक चुल्लू जल हाथ में उन्होंने लिया और प्रजीपन स्वमंत्रम अपने मंत्र को पढ़ा और पढ़ करके फिर दरच्छदों माने ओठों को कुडमल माने कली के आकार का बना करके व्यधात्री 3 बार तब आस्य फूतकार समीर विद्धम, उस जल को अपने आस्य माने मुख के, फूतकार माने फूंक के, समीर से वायु से विद्ध कर दिया, माने फूंक करके वो हाथ में जल लिया और जल लेकर के तेने नीरे हो, उसी जल से
मदीय गात्राणी आसंजन, मेरे शरीर जो है उन शरीर के ऊपर जल के छींटे मारे। मंत्र पढ़ करके उन्होंने जो जल का छींटा मारा, मैं नानेत निवारितोपि, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा कहकर के मैं डर रही हूं, इनका निवारण भी कर रही हूं, परंतु स्वास्यम तदा मुद्रयमेव दृष्टिया, उस समय मैंने अपने मुख को केवल बंद कर लिया था। बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने मुंह बंद कर रखा था, इसलिए वो जल के जो छींटा इन्होंने मारे उसकी एक बूंद भी मेरे मुख के भीतर नहीं घुसी, इसलिए मेरा कंठ वैसा का वैसा बना हुआ है। और सारा शरीर स्त्री से पुरुष के जैसा तुमको कठोर सा लग रहा है, और पूरा शरीर तो पुरुष जैसा हो गया, परंतु कंठ वैसा का वैसा बना हुआ है। तो स्वास्यम तदा मुद्रे दृष्टिया, दृष्टिया मैंने सौभाग्य से मैंने अपने मुख को बंद रखा था। ततः स्तंभो न गले विवेशो, इसलिए वो जो जल था उसने मेरे गले में प्रवेश नहीं किया, और मेरा गला वो स्त्री का कोमल बना रहा। इसलिए गला जो है वो तो नारी कंठियों की तो बना रहा है, और मेरा पूरा शरीर वो कहीं प्रभावित हो गया है। तदैव तद्रूप धराणि गात्राणि, उसी समय मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गई थी कि ये क्या हुआ, मेरे जितने भी श्रीअंग हैं वे सारे श्रीअंग कृष्ण जैसे हो गए, जो नारी श्रीअंग हैं वे तो सब छिप गए और उनके स्थान पर पुरुष जैसे श्रीअंग उत्पन्न हो गए हैं। तदैव तद्रूप धराणि गात्राणि, कृष्ण जैसे मेरे श्रीअंग की सारी भंगिमाएं हो गई हैं। एतानी अभुवन, ये श्रीअंग, एतानी माने ये मेरे अंग अभुवन माने हो गए। विस्मिताया, मैं अत्यंत अत्यंत विस्मित हो गई हूं। और तदैव प्रश्नाम पुनः आहेतास्य प्रचक्रमेशौ जपितुम स्वमंत्रम, उस समय तदैव विष्ण्याम पुनः आहेता, मुझे उन्होंने वे ऐसा मुझे बना करके और उस समय दोबारा विष्ण्याम माने उस कुश के आसन के ऊपर बैठ करके, आहित मन बैठ करके, अस्य प्रचक्र में सो जब तुम स्वमंत्र हो, इन्होंने फिर से अपना मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। तो मुझे तो पुरुष बना दिया और स्वयं आसन के ऊपर बैठ करके, जबकि आसन पर बैठी हुई जो है वे वास्तविक राधिका है। ये जो बोल रही है राधिका बन करके बोल रही है, ये सब नाटकबाजी है। और जो वास्तविक राधिका है वे तो आसन के ऊपर बैठी हैं, केवल कृष्ण ने उनको उनके ऊपर कस्तूरी का लेप कर रखा है। कृष्ण की अंग कांति केवल लेप करके, वो तो मेकअप है, जादू वादू कुछ नहीं है, कहीं कोई जादू नहीं है, वो तो के मेकअप कर रखा है, कस्तूरी का लेप बना करके और उनको राधे का कृष्ण वेश धारण करके विराजमान कर रखा है। और स्वयं ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने मुझे मंत्र के प्रभाव से राधिका से कृष्ण बना दिया है, ऐसा कहकर के विराजमान हो रहे हैं। तो असौ प्रचक्र में सब जब तुम स्वमंत्रम, ये दोबारा अपना मंत्र जपने के लिए बैठ गए हैं। अन्यच्च यत्किंचित अहो बचो भूत, बोले फिर और क्या हुआ। उस समय श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले आगे की जो बात है उसको मत पूछ। अन्यच्च यत्किंचित, आगे जो कुछ भी हुआ, अहो बचो भूत वक्तुम नचा वक्तुमहं तदीशे, उसकी वो ऐसी स्थिति है कि न तो उसको कहे बिना रहा जा सकता है, न बिना कहे रहा जा सकता है। मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ, न तो उसको मैं कह सकती हूँ और न कहे बिना भी नहीं रह सकती हूँ। कह क्यों नहीं सकती हूँ, भाई थोड़ी संकोच की बात है, इसलिए कह नहीं सकती हूँ। और बोले फिर कह क्यों रही है, बोले कह इसलिए रही हूँ कि
क्योंकि जादू टोना हो गया है और किसी तुम सखियों से ही नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? फिर इस जादू टोना को काटेगा कौन? जादू हुआ है तो जादू को काटने वाला भी तो चाहिए, तो तुमसे कहना भी पड़ेगा और कहने में संकोच भी हो रहा है। इसलिए वक्तुम च और न अवक्तुम च, कहे बिना को मेरी ये पीड़ा दूर नहीं होगी, मैं अपने स्वस्वरूप में नारी स्वरूप में नहीं आ पाऊंगी, और यदि कहती हूं तो मुझे संकोच लगती है, संकोच लगता है, तो कैसे कहूं और कैसे नहीं करूं? तो वक्तुम च अवक्तुम च अहम तदीशे, न कहने की हूं न चुप रहने की हूं। बोले फिर भी बता तो सही। बोले नहीं, सबके सामने नहीं बताऊंगी। बोले तो किन ते के काम कांचन वो ब्रह्मीमो, आप में कोई एक गोपी मेरे पास में आ जाए तो एक गोपी के कान में जरूर मैं कह दूंगी। तो कोई एक गोपी आए तो किन एक काम कांचन वो, कोई एक गोपी आ जाए तो उससे मैं ये कह दूंगी कि उस समय मेरी क्या दशा हुई क्या नहीं हुई, श्याम सुंदर ने उस समय मेरे साथ में कैसा व्यवहार किया, इस बात को कोई एक गोपी से कह सकती हूं। क्योंकि री माम निरुंधे, लज्जा मुझे रोक रही है, लज्जा के कारण मैं कुछ बोल नहीं रही हूं। हाय पर बतकिन करूंगी, करूंगी क्या? यदि नहीं कहूंगी तो क्या ये पुरुष वेश धारण करके रही आऊंगी क्या? अपने निज वेश में तो आना ही है, इसलिए अपने स्वरूप को आने के लिए तुम कोई उपाय तो भी करोगी। पौर्णमासी जी से जाकर के कोई मंत्र वंत्र पूछ करके आओ, कोई मेरे ऊपर झाड़ा पहुंच झाड़ा बहाली कुछ हो, कुछ जादू टोना हो जिससे मेरा ये कृष्ण रूप दूर हो और राधिका रूप में मैं पुनः विराजमान हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय तुम करोगी। इसलिए किम करोगी सखी, तुमसे कहीं बिना भी नहीं रहा जा सकता है। उस समय सारी सखी बोली कि किंते हृया वेदे न सखी स्वा। बोले अरे हम सखियों से संकोच कर रही है, किंते हृया, लज्जा क्यों करती है? वेदे न सखी स्वा, हम तेरी ही तो सखी हैं, अपनी सखियों से को बता दे। इत्युच्च माने पे यदा नासो, बोले ना ना, सबके सामने कहने में मुझे तो सब कुछ लगे, मैं तो सबके सामने नहीं कह सकती, संकोच लग रहा है, मैं सबके सामने नहीं कह सकती। तत्रैव स्थितैका ललतैव सर्वा तदा पसस्रु बहरेव मुग्धा। तब सारी सखी बोली कि अरे ललता को यहां पर छोड़ और अपन सब चलती है। राधिका की समस्या आ गई है तो इसकी समस्या का समाधान तो करना ही है। हाय हमारी सखी कैसी कोमलांगी थी और अभी इसके हाथ छू करके देखे कैसे कठोर कठोर से लग रहे हैं, ये पुरुष जैसे कंठ, हाय केवल कंठ कोमल है और पूरा शरीर तो इसका बड़ा कठोर दिख रहा है। तो अपनी सखी की हाय ऐसी दशा हो गई, सखी दोबारा अपनी यथास्थिति में स्वाभाविक स्वरूप में आ जाए, ऐसा कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगा। चलो चलो एक काम करते हैं कि तत्रा स्थितैका ललतैव, यहां पर एकमात्र ललता ही स्थित होकर के रहे और सर्वा तदा अपसस्रु बहरे मुग्धा। उस समय अन्य जितनी भी गोपी हैं वे सब की सब बाहर अपसस्रु दूर हट गई हैं, सखी अन्य सखी बाहर चली गई। दोबारा सुनिए कि किंते हृया, सारी सखी बोली अरे लजाती क्यों है? वेदे न सखी स्वा, हम भी तो तेरी ही सखी हैं, हमको बता दे। इत्युच्च माना भी, ऐसा इत्युच्च मानो भी, ऐसा श्याम सुंदर से कहा। ये तो सखी से समझ रही है, सखी से कहा, राधिका से कहा। फिर यदा नासो, श्याम सुंदर बोले ना ना सबके सामने नहीं कहूंगी। उस समय तत्रा स्थितैका ललतैव, उस समय सबने ललता को ही वहां पर स्थित किया और सर्वा तदा अपसस्रु, अन्य जितनी भी गोपिकागण हैं वे बाहर निकल गई, बहरे वो मुग्धा, बाहरी मुग्ध होकर के ये चली गई हैं।
सब बोली, बोले चल 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 चल। बोले अरे क्या कह रही है, राधिका की बात सुन तो ले। ऐसा है कि हम ललता से पूछ लेंगे, राधिका बताने में संकोच करेंगे। एक बार कहीं ये खुले तो सही, अपनी बात, हृदय की बात को ललता से जरा कहे तो सही, फिर ललता से अपन पूछ लेंगे। कोई बात नहीं, एक बार बात को सामने तो आने दे। सखी की इतनी भारी समस्या में पड़ गई है, सखी को किसी तरह से इस आपत्ति से निकालना है, तो आपत्ति से निकालने के लिए एक बार सखी की जो बीमारी है वो पता तो लगे, रोग का पता तो लगे क्या है, एक बार खुले तो सही। ये तो संकोच पे छिपाएंगे तो रोग और बढ़ जाएगा कहीं। इसलिए चलो चल बाहर चले। तो न भक्तो किम तेनो, यदि हमारी सखी न भक्तुम यदि बोलना नहीं चाहती है तो किम तेना, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। वयम नोकिम ज्ञास्याम, इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। वयम न किम तेनो, हमको इससे क्या लाभ, क्या नुकसान हो रहा है। वयम नोकिम ज्ञास्याम, क्या हम जो बात है उसको नहीं जान सकेंगे। अखिलम आस्यतोस्या, इस ललता के मुख से हम सारी बातें अपने आप जान लेंगे। तो अस्या माने ललता के, आस्यता माने मुख से, अखिलम ज्ञास्याम, हम सारी बात थोड़ी देर की बात है। एक बार ये ललता से कहती, फिर ललता से हम सारी बातें जान ही लेंगी। इत्यात्म विश्वास तया, इस प्रकार ललता में विश्वास करके स्थितास्ता, उस समय वे सब चुप रही और ललता से कहा, ललता तू उस समय चल, हम बाहर जा रही हैं, तू यहां पर रहे। ऐसा कहकर के अन्य जितनी भी सखीगण हैं वे तो कुंज के बाहर आई और कृष्ण ग्रहांतर ललताम विवेशो, और श्री कृष्ण उस समय कुंज के भी भीतर की निवृत्त कुंज में श्री ललता जी को लेकर के पधारे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री ललता जी के साथ में आप एकांत कुंज में, उस समय निवृत्त कुंज में श्री ललता जी के साथ में पधारे हैं। ललता पूछ रही हैं, बोले अरे सखी क्या हुआ, क्या बात हुई, श्याम सुंदर ने तुझे, तेरे ऊपर क्या किया, कोई जादू टोना किया क्या। बोले अभी बताती हूँ। तो ऐसा बता करके जाने क्या बता दिया। बोले ऐसा हुआ, ऐसा कह करके जो बात है उस बात को ही बोले अरे क्या हुआ। बोले ये हुआ। ऐसा कह करके श्री ललता जी के को जो रहस्य है वो रहस्य जैसे क्रियात्मक करके, प्रयोगात्मक करके श्री ललता जी को सारा रहस्य बता रही हैं। आश्लेष बिंबाधर पान कंच की नीवी स्तनाकर्षण तत्परम तम, विविध जो लीला विलास, उन लीला विलास को बोले ये हुआ, ऐसा कहते हुए विराजमान हो रहे हैं। सहाल किम नु एतत् असौ तदा ब्रवीत, ललता बोली सा आह किम नु एतत्, बोले अरे सखी क्या करती है। बोले मैं तो बता रही हूं। ऐसा कहकर के सहाले किम नु एतत्, तू क्या कर रही है। बोले मैं तो, तूने पूछा, मैं तो बता रही हूं। ऐसा कहकर के असौ तदा ब्रवीत, उस समय उन कृष्ण ने तदा ब्रवीत, जो इनको बताना था वो श्री ललता जी को बताया है। रहस्यम परमम एतदेव नव, और फिर कह रहे हैं, बोले मेरी और राधिका के बीच में जो रहस्य की बात है, मान मुझे राधिका और कृष्ण के बीच में जो रहस्य की बात है, वो रहस्य की बात तो ये है। ललता जी समझ रही है। बोले अरे चंचल शिरोमणि,
ऐसा कहकर के श्री ललिता जी उस समय श्री कृष्ण को झटकती हुई कृष्ण के भुजपाश से छूट करके श्री ललिता जी उस समय बाहर आ गई हैं। श्री ललिता जी को निज सुख में वो सुख नहीं जो कि श्री राधिका के सुख में सुख मिला विराजमान। उस समय यदा स्वकंठस्वर माद दाना, श्री कृष्ण अब जो ललिता से बोल रहे हैं वो स्वकंठस्वर माद दाना पुरुष के स्वर में बोलने लगे। जब बताने लगे तो बताते बताते पुरुष का स्वर प्रकट हो गया कि ललिता पूछ रही है, अरे सखी क्या तू रहस्य में क्या बताना चाह रही थी? बोल मैं बताती हूँ, श्याम सुंदर ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, और ऐसा कहते कहते वो जो लीला है उनका विस्तार करते हुए स्वर जो है वो स्वर जैसे ही पुरुष स्वर प्रकट हुआ सोई ललिता पहचान लेंगे, अरे ये राधिका नहीं है, ये तो कृष्ण ही है। तो तदा स्वकंठस्वर माददान, उस समय अपने कंठस्वर को ग्रहण करते हुए तया सहालाप पर सरेने श्री कृष्ण श्री ललिता उन ललिता के साथ में आप विहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री ललिता और राधिका दो अलग अलग नहीं हैं, जितनी भी सखी गण हैं वे सब श्री किशोर जी की ही काय विहू रूपा होकर के विराजमान। तो आज काय विहू रूप में श्री श्याम सुंदर प्रियाओं के साथ में श्री ललिता जी के साथ में भी विलास कर रहे हैं। प्रिया शक्ति आह्लादनी, प्रिय आनंद स्वरूप श्याम सुंदर यदि आनंद है तो प्रिया आह्लादनी शक्ति है। और तन वृंदावन जगमगे, श्रीमद वृंदावन भी कोई स्थान नहीं है, प्रिया लाल का शरीर ही है। और इच्छा सखी अनु, और जो सखी गण हैं वे भी कोई अन्य व्यक्तित्व तो नहीं है, बल्कि श्री किशोर जी की और लाल जी की इच्छा ही सखी होकर के विराजमान। तो एक जो प्रेम तत्व है वो ही विषय, आश्रय, आधार और आस्वादिका, ये चार रूपों में प्रकट हो रहा है। विषय है श्री श्याम सुंदर, आश्रय है श्री राधिका, आधार है श्रीमद वृंदावन, और आस्वादिका सामाजिक है सखी। तो एक ही तत्व विराजमान, और तत्व में ये चारों के चारों एक होकर के विराजमान, लीला करने के लिए चार रूप धारण किए हुए हैं, तत्व में एक होकर के विराजमान। तो ये जो विलास है ये विलास भी ललिता जी के साथ में नहीं है, ये श्री राधिका की ही कायव्यूह रूपा श्री ललिता उनके साथ में श्री श्याम सुंदर का ये विलास। और स्वस्वरूप में श्री राधिका कोई अलग वस्तु है नहीं, श्याम सुंदर ही राधिका, राधिका ही श्याम सुंदर, स्वरूप में एक होकर के ये विराजमान है। तो उस समय यदा स्वकंठस्वर माददाना तया सहालाप परस्वरे में पुरुष स्वर को धारण करते हुए श्री श्याम सुंदर का श्री ललिता के साथ में जो मिलन हुआ वो भी मिलन अपूर्ण रूप से श्री ललिता को श्याम सुंदर हंस रहे हैं। और वहां पर जो हास्य रस हुआ वह हास्य रस श्रृंगार रस की राज्य संपत्ति से युक्त होकर के विराजमान हुआ। यदा स्मय, स्मय माने जो हास्य हुआ, विस्मयवान वह आश्चर्य से युक्त होकर के हास्य रस, शुचि ही किम, शुचि माने उज्ज्वल रस के रूप में परिणत हो गया। वो हास्य रस कहीं अद्भुत रस से युक्त होकर के उज्ज्वल रस के रूप में परिणत हो गया। दो विरोधी रसों के बीच में यदि अद्भुत रस आ जाए तो विरोधी रस वह मुख्य रस का पोषक बनकर के विराजमान हो जाता है। तो जो हास्य है वो हास्य श्रृंगार रस की ही संपत्ति से युक्त होकर के विराजमान हो गया। परंतु तदास्मयो विस्मयवान शुचि, श्रृंगार जो हास्य रस था वो विस्मयवान माने आश्चर्य से युक्त होकर के श्रृंगार रस में परिणत होना चाह रहा था, परंतु श्री ललिता जी ने ऐसा करने नहीं दिया, श्रृंगार रस में उसे परिणत नहीं होने दिया। क्यों? सखी कभी भी कृष्ण के साथ में मिलन नहीं चाहती।
राधिका मिलन कराना चाहती हैं, परंतु सखी कभी भी कृष्ण के साथ में मिलन नहीं चाहती है। तो न प्राप साम्राज्य भयान तयो सह, वो जो हास्य रस था वो श्रृंगार रस की साम्राज्य धुरी को प्राप्त नहीं कर सका। सीधी सीधी भाषा में कहेंगे कि हास्य रस श्रृंगार रस में परिणत नहीं हो सका, पूर्ण परिणत नहीं हो सका। श्री श्याम सुंदर चंचलता कर रहे हैं, परंतु चंचलता देख करके श्री ललिता जी जैसे ही पहचानी वैसे ही श्याम सुंदर के भुजपाश से अपने आप को छुड़ा करके श्री ललिता दूर खड़ी हो गई हैं। और वो जो हास्य रस था, जो हास्य रस श्रृंगार रस में परिणत होने वाला था, वह श्रृंगार रस में परिणत नहीं हो सका। ये सखी का ये स्वभाव, और सखी अपने सख्य